नमस्कार दोस्तों और हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त आपने अक्सर सुना होगा कि लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा सेफ रहेगा, या फिर मिड कैप में ग्रोथ मिलेगी, या फिर स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करो, आपका पैसा डबल भी हो सकता है। लेकिन असल में दरअसल क्या होता है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज, और कैसे पहचाने कि कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट के आपके लिए कौन सी बेस्ट है। तो आज की इस वाले वीडियो में हम यह तीनों चीजों को डीपली समझेंगे और देखेंगे सिंपल लैंग्वेज में और रियल एग्जांपल के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो पार्ट 1 के बारे में बात करें कि दरअसल क्या होता है लार्ज कैप कंपनीज। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि दरअसल क्या होता है मार्केट कैप, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैप को समझने के लिए उसका जनरली एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी कि करंट प्राइस ऑफ वन शेयर को आप मल्टीपल कर दोगे वह कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको मार्केट कैप मिल जाएगी। यानी कि करंट प्राइस ऑफ वन शेयर को आप वह कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीपल कर दोगे तो आपको मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। मतलब कि जिस भी कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, XYZ कोई भी कंपनी हो, उसकी करंट प्राइस ऑफ वन शेयर को आप मल्टीपल कर दोगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको इधर मार्केट कैप मिल जाएगा। चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप किसी भी XYZ किसी भी कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, वह कंपनी की करंट प्राइस ऑफ वन शेयर है 100 रुपीज, उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर है 100 करोड़, यानी कि 100 को आप मल्टीपल कर दोगे 100 से, तो आपको करीबन मिल जाएगा 10,000 करोड़। यानी कि यह कंपनी का मार्केट कैप करीबन 10,000 करोड़ होगा, ऐसा भी आप मान सकते हैं। इसी मार्केट कैप के बेसिस पर जनरली कंपनी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। इंडिया में जनरली सेबी क्लासिफिकेशन के हिसाब से जनरली टॉप 100 कंपनीज यानी कि टॉप 100 कंपनी से जनरली उसको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं रैंक के हिसाब से। जिस भी कंपनी की रैंक 101 से 250 के बीच में आती है जनरली उसको मिड कैप कंपनीज कहते हैं। जिस भी कंपनी की रैंक 250 के बाद आती है जनरली उसको हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। ओके, तो यह बात तो हो गई कि दरअसल क्या होता है मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आइए अब समझते हैं कि दरअसल क्या होती है लार्ज कैप कंपनीज। मार्केट कैप के हिसाब के बारे में बात करें तो जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो जनरली उसको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। या फिर रैंक के हिसाब से बात करें तो टॉप 100 कंपनीज यानी कि जो टॉप की 100 कंपनीज होती है जनरली उसको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। तो आइए अब लार्ज कैप कंपनीज के कुछ फायदे एंड कुछ नुकसान भी देख ही लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लार्ज कैप कंपनीज के कुछ फायदे के बारे में बात करें तो जब आप अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको स्टेबल रिटर्न मिल सकता है। दूसरे फायदे के बारे में बात करें तो जब आप अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको इधर रिस्क भी काफी कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम तीसरे फायदे के बारे में बात करें तो जब मार्केट क्रैश होता है तो लार्ज कैप कंपनीज कम गिरती है। चौथे फायदे के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप कंपनी सेफ मानी जाती है। ओके, तो यह बात तो होगी कि दरअसल लार्ज कैप कंपनीज के क्या क्या फायदे होते हैं। तो आइए अब लार्ज कैप कंपनीज के कुछ नुकसान भी देख ही लेते हैं। सबसे पहले नुकसान के बारे में बात करें तो इधर ग्रोथ लिमिटेड होती है। दूसरे नुकसान के बारे में बात करें तो पैसा 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स होने में टाइम लग सकता है। मतलब कि आपका पैसा डबल होने में 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, 15 साल लग सकता है, या फिर 20 साल भी लग सकता है। लार्ज कैप कंपनीज उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। ओके, तो यह बात तो हो गई कि दरअसल क्या होती है लार्ज कैप कंपनीज। तो आइए अब पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं कि दरअसल क्या होती है मिड कैप कंपनीज। तो जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 30,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ के बीच में हो जनरली उसको मिड कैप कंपनीज कहते हैं। अगर हम रैंक के हिसाब से बात करें
तो 101 से 250 के बीच में जो भी रैंक वाली जो भी कंपनी आती है तो जनरली उसको मिड कैप कंपनीज कहते हैं। यहाँ मिड कैप कंपनीज के बारे में बात करें तो मिड कैप कंपनीज में ग्रोथ फेज में होती है, यानी कि मिड कैप कंपनीज फ्यूचर में लार्ज कैप भी बन सकती है। तो आइए अब मिड कैप कंपनीज के कुछ फायदे एंड नुकसान भी देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले फायदे के बारे में बात करें तो ग्रोथ पोटेंशियल मिड कैप कंपनीज में हाई होता है। मतलब कि जब आप अपना पैसा मिड कैप कंपनीज में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपकी ग्रोथ पोटेंशियल हाई हो जाती है। दूसरे नुकसान के बारे में बात करें तो अगर आप मिड कैप कंपनीज में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा 2 टाइम्स 3 टाइम्स से लेकर 5 टाइम्स तक भी रिटर्न आपको इधर मिल सकता है। मतलब कि लार्ज कैप के कंपैरिजन में आपको इधर मिड कैप कंपनीज में अच्छे से अच्छा और ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। लास्ट एंड तीसरे फायदे के बारे में बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि दरअसल मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज भी बन सकती है। मतलब कि इधर मिड कैप कंपनीज में बिजनेस एक्सपेंड भी होता है, साथ ही साथ इधर आपको एक्सपेंशन भी चल रहा होता है। तो यह बात तो हो गई कि दरअसल मिड कैप कंपनीज के फायदे क्या क्या होता है। तो आइए अब मिड कैप कंपनीज के कुछ नुकसान भी देख ही लेते हैं। सबसे पहले नुकसान के बारे में बात करें कि कल को अगर मार्केट क्रैश होता है और अगर लार्ज कैप कंपनीज ऑलमोस्ट मान लीजिए कि सिर्फ 10% अगर गिरती है तो मेरे ख्याल से मिड कैप कंपनीज ऑलमोस्ट 15% तक गिर सकती है। यानी कि मार्केट क्रैश में मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप की कंपैरिजन में ज्यादा गिरती है। दूसरे नुकसान के बारे में बात करें तो मिड कैप कंपनीज में रिस्क लार्ज कैप के कंपैरिजन में हाई हो जाता है। मतलब कि लार्ज कैप के कंपैरिजन में आपको इधर मिड कैप कंपनीज में रिटर्न अच्छे से अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो लार्ज कैप के कंपैरिजन में आपको इधर मिड कैप कंपनीज में रिस्क भी हाई हो जाता है। मतलब कि मिड कैप कंपनीज उन इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है जो कि मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने पैसे को ग्रोथ भी देखना चाहते हैं। पार्ट 3 के बारे में बात करें कि दरअसल क्या होता है स्मॉल कैप कंपनीज। तो जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ के बीच में हो जनरली उसको हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। रैंक के हिसाब से अगर हम बात करें तो जिस भी कंपनी का रैंक 250 से नीचे आती है तो जनरली उसको हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज छोटी कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप कम होता है लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होती है। तो आइए अब स्मॉल कैप कंपनीज के कुछ फायदे एंड कुछ नुकसान भी देख ही लेते हैं। सबसे पहले अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज के कुछ फायदे के बारे में बात करें तो आपको स्मॉल कैप कंपनीज में मल्टी बैगर रिटर्न भी मिल सकता है। दूसरे फायदे के बारे में बात करें तो अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 टाइम्स तक का रिटर्न भी मिल सकता है। तो आइए अब स्मॉल कैप कंपनीज के कुछ नुकसान भी देख ही लेते हैं। सबसे पहले अगर हम नुकसान के बारे में बात करें तो सबसे पहला नुकसान होता है कि यहाँ बहुत हाई रिस्क होता है। दूसरे नुकसान के बारे में बात करें तो स्मॉल कैप कंपनीज के बिजनेस कभी भी फेल हो सकते हैं। तीसरे नुकसान के बारे में बात कर तो यहाँ पर प्राइस मैनिपुलेशन का भी रिस्क बहुत ही हाई रहता है। यानी कि स्मॉल कैप कंपनी स्टॉक मार्केट बिगनर्स के लिए डेंजर भी साबित हो सकती है। मतलब कि लार्ज कैप कंपनीज इक्वल टू सेफ बट स्लो, मिड कैप कंपनीज इक्वल टू बैलेंस्ड ग्रोथ, स्मॉल कैप कंपनीज इक्वल टू हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। रिस्क लेवल के बारे में बात कर तो स्मॉल कैप ग्रेटर देन मिड कैप ग्रेटर देन लार्ज कैप। स्टेबिलिटी के बारे में बात कर तो लार्ज कैप ग्रेटर देन मिड कैप ग्रेटर देन स्मॉल कैप। ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में बात कर तो स्मॉल कैप ग्रेटर देन मिड कैप ग्रेटर देन लार्ज कैप। तो आइए अब देखते हैं कि दरअसल कैसे पहचाने की दरअसल कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में आती है। तो स्टेप 1 के बारे में बात कर तो NSE एंड BSE की वेबसाइट पर जाके सबसे पहले तो वह कंपनी का मार्केट कैप चेक कीजिए। स्टेप 2 के बारे में बात कर तो मनी कंट्रोल स्क्रीनर या फिर आप कोई भी ब्रोकर यूज करते हो जनरली उसमें भी आपको इधर मार्केट कैप उसमें भी आपको मार्केट कैप देखने को मिल सकता है। सेबी क्लासिफिकेशन को फॉलो करें। सो आई होप अब आपके माइंड में लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और अभी भी कोई भी डाउट है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में आपके एक्सपीरियंस आपके डाउट को आप शेयर कर सकते हो। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं दोस्तों कि यह वाला वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और लर्निंग पर्पस के लिए बनाया है।
किसी भी फाइनेंशियल या फिर रिस्की इंस्ट्रूमेंट में आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली एंड स्टे सेफ।